बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अब से चंद ही लम्हे पहले पीडीएम का कराची में पीपल्स पार्टी के बगैर पहला पावर शो था। नाज़रीन, मैं इनके बारे में जो जो गुफ्तगू हुई इनकी क़यादत में की आपके सामने रखूँगा। हरफ बहरफ फैसला आप कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है आज पीडीएम का जलसे के कायदीन की तकरीरें सुनकर कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को 5 साल के लिए वज़ीर आज़म मान लिया है। और आज के जलसे में जो चीज़ की तदफीन मुझे नज़र आई, जो चीज़ की गुफ्तगू मुझे नज़र आई, मैं सारी चीज़ें आप 1 to 1 रखूँगा। इसे आप तहम्बल से सुनिएगा और फैसला कीजिएगा क्या जो मैंने हक़ायक़ आपके सामने रखे उसका मतलब क्या है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर किया और इस्टेब्लिशमेंट का एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया, एक दफ़ा भी। इस जलसे की, इस जलूस की जो कराची में था पीडीएम का, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी निकल चुकी थी, गालिबन महमूद अचकज़ी भी नहीं थे, ना इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगा गया, ना खुद इस्तीफ़े देने की धमकी दी गई, ना ही लॉन्ग मार्च का कहा गया, ना ही धरने का कहा गया, ना ही कोई डेड लाइन दी गई, सिर्फ कहा रोड कारवां चलेगा। ऐसा लगता है कि पीडीएम ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। ना ही आर्मी चीफ के रिजाइन का मुतालबा किसी तरफ से आया, ना ही डीजीआईए से के आया। और ऐसा लगता है नवाज शरीफ का बयानिया जो था असल, जिसका कुछ देर पहले मरियम नवाज ने भी एक ट्वीट किया था, मोहतरमा हमारी बहन ने, कि जो हो मर्जी हो बयानिया नवाज शरीफ का ही चलेगा, लेकिन जलसे में आज इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छेड़ा गया। लिहाजा लगता है वो बयानिया दफन हो गया। और शहबाज शरीफ मुफाहमत के बाद, मुलाकात के बाद और फजलुर रहमान भी बाज़ यकीन दहानियों के बाद आज उन्होंने जलसा करके मीडिया कवरेज ली और ये तस्लीम कर लिया कि ये अगले इलेक्शन में इमरान खान की 5 साल हुकूमत पूरी होगी। इस मौके पर इमरान खान को दोनों ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अजब बात थी कि पीडीएम ही नहीं रही थी। मौलाना फजलुर रहमान कहते रहे पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा है हमारी पीठ पे, और शहबाज शरीफ कहते रहे कि मोहतरम बरादरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझे बताया है, लगता है कि पीडीएम आपस में तफरीक का शिकार है और अगले इलेक्शन के लिए मीडिया कवरेज कर रही है और इमरान खान की हुकूमत को 5 साल के लिए तस्लीम कर लिया है। इसका मतलब है कि आज मरियम नवाज का जो ट्वीट था, नवाज शरीफ ने 3 साल की जद्दोजहद थी पीडीएम की, उस मकसद को 3 साल जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन फौज ने चुराया है, आज इससे ये मनरफ हो गए। इसका जिक्र ना करके इन्होंने या तो तर्क कर दिया या हार तस्लीम कर ली। अब मैं जो गुफ्तगू हुई वो आपको हक़ायक़ बताता हूँ क्या है। क्या अब इमरान खान को एक सुनहरी मौका मिला है कि उसकी अपोजिशन हार मान गई, उससे रिज़ाइन नहीं मांग रही और कह रही है अगले इलेक्शन में इंतखाबी इस्लाहत नहीं होने देंगे। अब 2 साल रह गए इमरान खान को डिलीवर करने के लिए, और चंद ब्यूरोक्रेट गंदे और अपने अफसरान को हटा के डिलीवर करके इमरान खान अगला इलेक्शन बेहतर कर सकता है। मुझे लगता है अगले इलेक्शन में नून लीग की भी तकसीम नज़र आएगी, क्योंकि आज मरियम को तकरीर के नहीं बुलाया गया। नवाज शरीफ की तकरीर हुई तो नवाज शरीफ को मीडिया ने नहीं नशर किया, लेकिन उन्होंने किसी का रिज़ाइन नहीं मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा हुकूमत नहीं चलने दूंगा, बढ़ के सुल्तान अली मारी, लेकिन ना ही इनकलाब की तारीख की कोई मूवमेंट की डेट दी गई। जलसे जुलूसों से हुकूमतें कभी नहीं ख़त्म करती। अब मैं बता देता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान ने नाज़रीन आज जलसे में खिताब करते कहा कि इंसानों का ये ठट्ठे मारता हुआ समुंदर जो एक सड़क एक ग्राउंड में आ गया था, मेरी समझ में नहीं आता समुंदर को छोटी सी जगह पर कैद कैसे किया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर शुरू की, पुरानी केसट दोबारा दोहराई। ऐसा लग रहा था कि उनके पास नया नारा भी नहीं है और पुरानी केसट भी खुद उन्होंने सेंसर करके चलाई, यानी कि जो खुद दावे करते रहे आज उन दावों से मनरफ नजर आए। मुझे बड़ी आज दुख हुआ, बेबसी लगी
मौलाना साहब की और अपोजिशन लीडर की। ये तो हर जलसे में कहते थे अभी हुकूमत गई, 5 मिनट में गई, 10 मिनट में गई, आज गई, इमरान खान को चलने नहीं देंगे, इमरान खान रहेगा नहीं, ये सिलेक्टेड को भी नहीं छोड़ेंगे, सिलेक्टर को भी नहीं छोड़ेंगे। आज वो दमखम था ही नहीं, आज वो जोशो जज्बा था ही नहीं। आज ऐसा लग रहा था हुकूमत गिराने के लिए नहीं, एक छोटा सा अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं कि हम अभी हैं। इस जलसे की एक खूबी थी, इसमें ज़्यादातर लोग बज़ाहिर बादी नज़र में मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान में लग रहे थे, नून लीग की शमूलियत ना होने के बराबर थी। लेकिन हैरत वाली बात है कि कराची में जलसा किया पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया या वफाक के ख़िलाफ़, क्योंकि सिंध में 13 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन इस आज तक मौलाना फजलुर रहमान कराची से कुछ सीट नहीं जीत सके। लेकिन अब मैं अब तक हकायत लगाता हूँ। उन्होंने कहा जाली हुक्मरानों की 3 साल कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रियासत कौम को गैर महफूज बना दिया है। इल्ज़ामत हाँ संगीन लगाए जो नहीं लगाने चाहिए थे। और इमरान खां के खिलाफ वो ज़ुबान, कुछ लफ्ज़ ऐसे उन्होंने इस्तेमाल किए मौलाना फजलुर रहमान ने, जिसे मैं अखलाकी तौर पे कहना मुनासिब नहीं समझता। अगर कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी वो अल्फाज कहेगा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सियासत में इख्तलाफ राय होना चाहिए, बद तहजीबी और नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मौलाना का हक़ का जो उन्होंने तकरीर किया, मैं उसे हज़फ कर जाऊँगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान की रियासत और कौम गैर महफूज है, यानी कि पाकिस्तान को उन्होंने भेज दिया। दूसरा उन्होंने कहा कश्मीर को बेच दिया गया, जिस मुल्क की 8 करोड़ फौज हो और जो इस वक्त अफगानिस्तान के लिए किरदार अदा कर रही है, उसके लिए दिन रात जाने देती हो। आज भी मेरे 2 जवान याद और जमाल शहीद हो गए अफगानिस्तान से फायरिंग होते हुए। उस पर इल्ज़ाम लगा दिया मौलाना साहब कि हमने कश्मीर बेच दिया। ये जब तक 22 करोड़ आवाम की जान में जाना, ये फ़ौज है, कोई भी हुकूमत हो, कश्मीर हम लेकर रहेंगे। कब, ये अल्लाह का पता है। क्योंकि हुकूमत वो काम नहीं करी जिसके मैं हक में हूँ, लेकिन बेच कोई नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं खामोश तमाशाई बना नहीं रहूँगा। मौलाना साहब पिछले 3 सालों में आपने 1001 इमरान खान की हुकूमत की जाने की डेटें दी, उसके इस्तीफ़े देने की डेटें दी, अपने इस्तीफ़े देने की डेटें दी। आपने तो मादी में 3 सालों में जितनी इमरान खान को धमकियाँ दी पीटीआई हुकूमत, एक धमकी नहीं पूरी कर सके। अब कैसे आपका यकीन करें। लेकिन नाज़रीन, मैं फिर आप तक हक़ाइक़ पहुँचाता हूँ। उन्होंने कहा आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। जो बंदा पार्लियामेंट में ना जा सके वो पार्लियामेंट की बालादस्ती कैसे चाहेगा। आप इलेक्शन लड़े मौलाना साहब, किसी अपने बंदे को कोई आए और उसके लिए जद्दोजहद करें। कमो बेशतर 20-25 साल आप हुकूमत में रहे हैं, आपने कहाँ इनको मजबूत किया, कहाँ गरीब की महंगाई की आप बात करते हैं, कहाँ गरीब के लिए आपने जद्दोजहद की। लफ्ज़ों में हमें ना घुमाएं, हक़ाइक़ बताएं। लेकिन मौलाना साहब की गुफ्तगू बताता हूँ। उन्होंने कहा नहल हुक्मरान इमरान है, नलायक है, उसके बारे में बहुत नामुनासिब वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने में मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा इनकलाब की ज़रूरत है। मौलाना साहब, इनकलाब आवाम से आता है। इनकलाब उस लीडर के लिए आता है जो आवाम के लिए जीता है, आवाम के लिए मरता है, जो अपने अरबों खरबों नहीं बनाता, जो आवाम की भूख मिटाता है, प्यास मिटाता है, उसे तलीम और सेहत की सहूलतें देता है, इंसाफ की देता है। इनकलाब लाने के लिए आपको 1 सदी में और दोबारा आना पड़ेगा और फिर देखेंगे। उन्होंने फिर आपस में कहा कि मैं बुज़दिली काफर की अलामत है, मोमन की नहीं। तो मौलाना साहब, आपने तो 1 करोड़ दफ़ा कहा मोमन की तरह मैं इमरान खान की हुकूमत को गिरा दूंगा। नैब को जूते की नोक पे लिखता हूँ, इलेक्शन कमीशन को जूते की नोक पे लिखता हूँ, इलेक्शन इस्लाहत को जूते की नोक पे लिखता हूँ। तो आपने तो कभी भी नहीं किया। मोमिन तो हमेशा सच बोलता है। अगर कहता है मैं हुकूमत गिराऊंगा तो गिरा के ही दम लेता है। वो धरना देता है तो फिर मर जाता है, वापस नहीं आता जब तक मंजिल नहीं पाता। मोमिन, याद रखें, हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह को मांगते हैं, लेकिन मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। नाज़रीन, फैसला इस पर आप करें। दूसरा, उन्होंने इमरान खान पर और एक संगीन इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने CPAC को तकरीबन बंद कर दिया है। ये संगीन इल्ज़ाम है जिसके लिए पाक फौज रोज़ाना जाने देती है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान CPAC पे अरबों रुपये चीन इन्वेस्ट कर रहा है। ताहम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर काम कुछ स्लो ज़रूर हुआ, लेकिन ये बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बलोचिस्तान में CPAC की हिफाजत के लिए पाक फौज की जिम्मेदारी है और इमरान खान इसके लिए कोशिशें करें। ये मुझे पता है CPAC बंद नहीं हुआ, स्लो ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम लगाना शायद मुनासिब ना होगा।
अगर सी पैक बंद किया गया तो इस पर पूरी कौम आवाज़ बुलंद करेगी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। हाँ, दासू हमला और ग्वादर हमले पर हमले के बाद जिसको आपने बुरा नहीं कहा भारत ने और NDS अफगानिस्तान अशरफ गनी के लोगों ने हमले कराए, उसकी वजह से कुछ मामला स्लो हुए और चीन के खदशात थे जिसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आर्मी चीफ कमरजीत बाजवा ने मिलकर दूर कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा हुकूमत बेशतर सफारत जो पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया था जिसको दुनिया सराह रही थी कि अफगानिस्तान में जंग के मौके पर तमाम गैर मुल्कियों को निकालने के लिए पाकिस्तान के होटल इस्लामाबाद और कराची के होटल किए, उन्होंने इसको भी एक साजिश करार दिया और कहा इमरान खान ने यह भी बेच दिया है, ये एक अच्छी सफारतकारी थी, ये मुस्तकिल नहीं रहेंगे इस्लामाबाद कराची के होटल में, वापस चले जाएंगे। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि कबायली इलाके का जिक्र करके कहा कबाइल को खंडरात बना दिए हैं, जबकि वहाँ पर अमन कायम करने के लिए रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब के लिए लातदाद पाक फौज अवाम ने और पुलिस ने कुर्बानियाँ दी, नहीं उसके लिए कोशिश करें। ताहम उन्होंने एक रोड कारवां कहा, वो रोड कारवां है कहाँ, मुझे तो उसका वजूद ही नहीं नज़र आता। नाज़रीन, दूसरे मौके पर आज नवाज शरीफ ने भी तकरीर की जिसे मीडिया नहीं दिखा सका क्योंकि वो एक मुजरम भी है और इश्तिहारी भी हैं और कानून को तलब भी हैं। नवाज शरीफ ने कहा धांधली के जरिए 2018 के इलेक्शन में जाली इलेक्शन हुकूमत बनवाई गई, यानी कि उन्होंने कहा फौज ने जाली इलेक्शन करा के इमरान खान को हुकूमत धांधली बनाई। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तेजी से तरक्की कर रहा था मगर न्याय पर दबाव डाल कर नवाज शरीफ और मरियम को सजा दिलवाई गई। इस मौके पर एक उन्होंने बड़ी अजीब बात की, उन्हें समझ नहीं आती, ये करनी चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पासपोर्ट और परचम की इज्जत भी खत्म हो गई है, पाकिस्तान तनहा रह गया। पाकिस्तान के परचम की इज्जत तो अल्लाह ने दी है, इसे आप कैसे खत्म करते? हाँ, आपके पासपोर्ट की मियाद खत्म हो गई है, पासपोर्ट की इज्जत हो ना हो, आपका पासपोर्ट खत्म हो गया, आपको चाहिए पाकिस्तान आए, आके अपना नया पासपोर्ट बनाए, अदालतों में पेश हो, अगर बरी हो जाते हैं, अगर रिहा हो जाते हैं बाइज्जत, तो सियासत करना नवाज शरीफ साहब आपका हक है। लेकिन ये आपने कहा कि परचम और पासपोर्ट की इज्जत खत्म हो गई। शायद मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आपकी राय है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के मुकर्रिरीन ने बहुत सी महरूमियों का किया, मैं अपने आप को मुल्ज़म समझता हूँ, मैं आऊँगा और इनकी महरूमियाँ दूर करूँगा। 3 दफ़ा हुकूमत में रहने, कमो बेशतर 20-25 साल हुकूमत में रहने वालों के इस दावे में कितना दम है, ये फैसला आप करें, मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी भतीजी मरियम नवाज और अपने सगे भाई के बयानिए का एक लफ्ज़ भी नहीं दोहराया, एक लफ्ज़ भी नहीं दोहराया। और आज मरियम नवाज का जो लाइक माइंडेड था वो स्टेज पे भी नहीं नजर आया। शहबाज शरीफ का लगता है कि इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अब फैसला आप खुद नवाज शरीफ की तकरीरें, शहबाज शरीफ की आज की तकरीर सुन लें और मरियम नवाज की तकरीर का ना खलाई मखलूक को बुरा कहा, ना आर्मी को बुरा कहा, ना किसी से रिजाइन मंगाया, ना गैर मुल्की ना नजरअवली कुव्वतों को बुरा भला गाली दी। शहबाज शरीफ ने लगता है मरियम के बयानिए को, नवाज शरीफ के बयानिए को आज उसी स्टेज के नीचे इतना ज़मीन बोझ कर दिया कि अब उसकी आवाज़ नहीं आती। अब देखते हैं कि मरियम नवाज उस पर क्या रिएक्शन देती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कराची के मुख्तलिफ मौके पर दौरा किया, एक मौके पर वो कराची की गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हो गए। इमरान खान साहब, आप तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब 25 साल इक़्तिदार में रहे, आपके भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, तो कराची में क्यों महरूमियों का शिकार है, इसका जवाब भी दे दे। आपने बहरहाल अपने नवाज शरीफ और मरियम की तकरीर ना करके अच्छा किया, क्योंकि जिन लोगों से आपने कमिटमेंट की थी वो यही थी कि आप मरियम और नवाज के बयानिए को मुंह पे ज़ुबान पे लाएंगे भी नहीं। नाज़रीन, जिसे शक है वो मरियम का बयानिया सुन ले, नवाज शरीफ का सुन ले और शहबाज साहब की आज तकरीर सुन ले, उससे कत्ते लातल्लक कर दिया उन्होंने। इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल भी उनके साथ थे, जो सेक्रेटरी जनरल थे सिंध के, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों पर बदमाशी का इल्ज़ाम ला के इस्तीफ़ा दे दिया था। वो क्यों खड़े थे? पहले बदमाश थे कुछ लोग, आज अच्छे थे, तो उसकी जवाब तो वही देंगे। उन्होंने कहा कि आज रोज़गार, कराचियों की शहर रोशनी वापस आ गई है, आज लोड शेडिंग नहीं हो रही, कारोबार चल रहे हैं। तो फिर इमरान खान को आप बुरा क्यों कह रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कारोबार भी चल रहे हैं, इंडस्ट्री भी चल रही है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, इन 3 सालों में तो अब इमरान खान की हुकूमत है। गो के महंगाई हुई है, ये कड़वा सच है, बेपनाह हुई है, लेकिन आपने खुद मान लिया कि वो रोशनियाँ वापस आ गई हैं, संतें चल रही हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज मोहतरम शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने एक इल्ज़ाम लगाया इमरान खान पर, सख्त तनकीद की कि इमरान खान बनी गाला में 350 कनाल के घर में रहते हैं, इन्हें गुर्बत क्या पता। लेकिन उन्होंने अपने सगे भाई नवाज शरीफ की जाती उम्रा में 750-800 कनाल की जगह को भी जिक्र नहीं किया
ये खुला तजाद है कि नहीं है, ये फैसला आप करें कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाना ही सियासत है या अमल करना भी सियासत है। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया कि बनी गाला, इमरान खान बनी गाला से हेलीकॉप्टर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जबकि खुद शहबाज शरीफ साहब के 5 से ज़्यादा कैंप ऑफिस थे जिनका अरबों रुपये खर्चा था, और उनके भाई नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे वो पिंडी से पावे, खद्दे, आलू गोश्त हेलीकॉप्टर पे मंगवाया करते थे। ये लेकिन शिकायत आप करें, इमरान खान के होते हुए महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, करप्शन भी नहीं ख़त्म हो सकी, लेकिन शहबाज शरीफ की कुछ बातें और उनके बात जो मेरी राय है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, फैसला आपने करना है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि महंगाई ख़त्म करने का, जब हमारी हुकूमत आएगी हम महंगाई भी ख़त्म कर देंगे, इलाज और रोज़गार भी होगा। आपकी जब हुकूमत थी तो आप कह रहे थे इलाज भी फ्री होगा। PIC में 1-1.5 साल के लिए एंजियोग्राफी की डेट मिलती थी, डायलिसिस के लिए 6 महीने की। हाँ, इमरान खान के दौर में भी आज यही हालात है, लेकिन आपने तो आपके इलाज के दौर में तो एंजियोग्राफी की 1.5 साल की डेट मिलती थी। मोहतरम चेक कर लीजिएगा और आवाम भी चेक कर लें इसमें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में नवाज शरीफ, मरियम नवाज के बयानियों को दफन इसलिए किया कि उन्होंने उनकी बात नहीं छोड़ी, जबकि उन्होंने कहा, इस मौके पर उनका कहना था कि मुझे बरादरम मोहतरम बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने बुलाया कि बड़ी महंगाई है, गुर्बत है। 13 साल हुकूमत का आप उनसे पूछते, बरादरम बिलावल भुट्टो कहा शहबाज शरीफ ने। लेकिन ये बता दें, आपने उनके वालिद आसफ अली जरदारी के गले में कहा था कि पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर और लाड़काना की सड़कों में। अगर शहबाज हमजा बिलावल भुट्टो आपका भाई या बरादर है तो उनके वालिद हैं, तो उनको कला डाल के घसीटेंगे। तो दूसरी तरफ आज नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने, दोनों लीडर अपने बरक्स रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारी पीठ पे दोस्तों ने छुरा घोंपा है पीपल्स पार्टी की तरफ इल्ज़ाम ला के, जबकि शहबाज शरीफ उसे बरादरम कहते हैं। लगता है पहले तो पीपल्स पार्टी माइनस हुई, नून हुई, अब PDM मजीद तकसीम दर तकसीम होगी, ANP हुई, अब इनकी भी मुझे लगता है आपस में ओपन लड़ाई होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ को कहा गया था पीपल्स पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे, मौलाना ने कहा पीपल्स पार्टी नहीं छुड़ेगा, जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा दोस्तों ने हमें धोखा दिया है मौलाना की तरफ। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि क़यादत इस्लामाबाद लाखों लेकर जाएंगे। कब जाएंगे? शायद 23 के बाद जाएंगे, 25 के बाद जाएंगे, 26 के जाएंगे। आज एक अहम बात थी, ना उन्होंने हुकूमत गिराने का कहा, ना अदम एतमाद का कहा, ना मार्च का कहा, ना धरने का कहा, ऐसा कोई एक अल्फाज ने किया। एंड पे बताता चलूँ नाज़रीन, आज ये पीपल्स पार्टी के बगैर इनका पहला पावर शो था, जिसे को बहुत अच्छा शो है, लेकिन उतना अहल शो नहीं है जितना नहीं कामयाब होना चाहिए था। नाज़रीन, दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान PTI के वज़ीर फ़ारूक हबीब, हमारे दोस्त और हमारे फवाद चौधरी ने कहा अब ये गली गली तमाशा लगाएंगे, इनकी सियासी ताकत ख़त्म हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना साहब ने जिस इत्तेहाद की क़यादत की वो नाकाम हुआ। मौलाना साहब पिसे हुए एक सिपह सलार हैं, मौलाना साहब के पास शिकस्त के अलावा कुछ नहीं, जो अपनी सीट नहीं हार सका, मौलाना को चाहिए इस मौके में मस्जिद संभाले। फवाद चौधरी ने कहा कि PDM से हमें कोई ख़तरा नहीं, PDM तो आज पहले इसमें से ANP और निकली, ये एक ठगों का टोला है, नाकाम टोला है, हम इनसे पैसे वापस लेंगे, ये जल्द से जुलूस करें। जबकि फ़ारूक हबीब ने कहा कि आज इन्होंने पुरानी केसर दोहराई है, वो भी सेंसर करके, इनकी नाकामी है, इनकी मुंह बोलता सबूत है। जिस तरह हर बच्चा हर साल बच्चों की डिक्शनरी आती है, इस तरह इन्हें आती है। जबकि आज ऐसा लगता है कि PTI के लिए खुशी का दिन है कि PDM का जलसा हो और हुकूमत के खात्मे की बात भी ना हो, रज़ाइन की भी बात भी ना हो, धरने की भी बात भी ना हो। लेकिन इमरान खान सबको एक और मौका है कि 2 साल कारकर्दगी बेहतर करे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।